हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सॉफ्टवेयर्स। मेरा नाम है अमन और आज हम करने जा रहे हैं पेरोल। ये पेरोल सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम पेरोल अनेबल करना और कंपनी में एम्प्लॉय क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है पहले से ही और उसमें F11 F1 करके अकाउंटिंग फीचर में आ जाना है। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक मैनेजमेंट पेरोल, मेंटेन पेरोल, उसको यस करना है और उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी पेरोल का ऑप्शन आएगा तो उसे भी यस करना है। देन इस पेज को सेव कर देना है। पेज को सेव करने के बाद आपको एक और काम करना है, F11 F3 करके टैक्सेशन में आना है और उसके बाद आपको पेरोल के दो ऑप्शन दिखेंगे, उन दोनों को आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स मांगेगा तो कंपनी की सारी डिटेल आपको दे देनी है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वर्किंग डेज देने पड़ेंगे, कितने दिन आप काम करवा रहे हैं एम्प्लॉय से, तो मैं 30 ले रहा हूँ। 10 नंबर आपको देना जरूरी है। ये होता है 5 अल्फ़ाबेट, 4 अल्फ़ाबेट, 5 डिजिट और 1 अल्फ़ाबेट का। उसके बाद 10 रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, वार्ड लेना है, डिडक्टिव टाइप में अदर लेना है आपको भी, ब्रांच और डिवीजन लेना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम देना है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों में, तो उनका नाम दे देते हैं। डेजिग्नेशन और उसका पैन नंबर। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको सिंपली इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करना होगा और आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ पे पेरोल इन्फो का ऑप्शन आ गया है मास्टर्स में, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हम पेरोल इन्फो में आ जाते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो शुरू एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप कैटेगरी और एम्प्लॉयज क्रिएशन। तो ये तीन चीज़ें हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयज कैटेगरी पे कि कैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करना है हमको सिंगल सिंगल, तो क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ दो कैटेगरी ले रहा हूँ, टीचिंग और नॉन टीचिंग। आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक मैंने टीचिंग बना ली है तो एक मैंने नॉन टीचिंग बना ली है। यहाँ मैं दो ही कैटेगरी बना रहा हूँ अभी के लिए और बैक आ जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरी दो कैटेगरी बन गई है। अब यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप में। तो एम्प्लॉय का ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय का ग्रुप ले रहा हूँ। टीचिंग ग्रुप में कौन कौन से लोग होंगे, एक आपका होगा एक्सेल ट्रेनर, एक आपका होगा इंग्लिश ट्रेनर, एक आपका होगा टैली ट्रेनर। तो यहाँ मैंने टीचिंग में 3 लोग ले लिए हैं। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग की। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है नॉन टीचिंग और यहाँ ले लेना है नॉन टीचिंग में प्यून, काउंसलर और एचआर। तो यहाँ मैंने 3 इसमें नॉन टीचिंग में भी ले लिए हैं। तो हमने अब ग्रुप बना लिया है। हम अब आते हैं अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएशन पे। तो एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। सिंगल सिंगल करना है ये भी। तो सबसे पहले उसकी कैटेगरी देनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप वो एम्प्लॉय बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पहले टीचिंग का बना रहा हूँ, तो टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद उसका नाम दे देना है। उसका नाम देने के बाद उसका कौन से ग्रुप में है वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ट्रेनर डाल रहा हूँ अमित को।
उसके बाद उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देने पर यहाँ पे अभी हम सैलरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लेना है। डेजिग्नेशन क्या है उसका, फंक्शन क्या कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग लेना है। लोकेशन देनी है जहां वो रहता है। जेंडर, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी डिटेल दे देनी है यहाँ पे। उसका बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, इम्पोर्टेंट है ये। अकाउंट नंबर ले लेना है उसका IFSC कोड ले लेना है। और उसका बैंक नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो और अच्छा होगा। ब्रांच ले लेंगे, सिंपली से एंटर करना है। उसके बाद उसका पैन नंबर देना है। आधार नंबर देना है। उसके बाद उसका PF अकाउंट नंबर, EPS नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही रहेगी। प्रान नंबर देना जरूरी नहीं है, ESI नंबर दे देते हैं और उसकी डिस्पेंसरी दे देते हैं। सिंपली से एक्सेप्ट कर लेना है। हमारा एक एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एम्प्लॉय पे। यहाँ मैं दूसरे एम्प्लॉय दूसरी कैटेगरी का क्रिएट कर रहा हूँ, नॉन टीचिंग का। तो नॉन टीचिंग में मैं ले लेता हूँ रामू को, जो कि ऑब्वियसली हमारा प्यून ही होगा। तो प्यून ले लेते हैं। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं। उसका एम्प्लॉय कोड डिफाइन कर देते हैं 002। डेजिग्नेशन क्या है उसकी, तो वो प्यून है। उसका फंक्शन लेना पड़ेगा नॉन टीचिंग। लोकेशन दे देनी है उसकी। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसका ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम, ये सब देने के बाद उसका फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। बैंक डिटेल उसकी भी देनी ज़रूरी है। तो IFSC कोड डालना है। बैंक नेम दे देते हैं उसका, स्पेसिफाई करना होगा बैंक नेम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद ब्रांच, तो उसकी ब्रांच ले लेते हैं। और इसमें भी आपको वही सारी डिटेल देनी पड़ेगी जिसमें पिछली बार दिया था। उसका पैन नंबर देना ज़रूरी है। आधार कार्ड नंबर देना ज़रूरी है उसका। उसका PF अकाउंट नंबर देना है। ये सारी डिटेल देने के बाद
सारी डिटेल के देने के बाद आपको सिंपली स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे 2 एम्प्लॉय क्रिएट हो गए हैं। इसे देखने के लिए आपको मल्टीपल एम्प्लॉय में ऑल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे ऑल्टर में जाके आप देख सकते हैं अमित और रामू हमारे 2 एम्प्लॉय बन चुके हैं। तो अभी के लिए हम 2 ही एम्प्लॉय बना रहे हैं, आगे का काम हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।